देखो, दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, फ्रीडम, आप किन किन चीजों के लिए स्वतंत्र हो, ये है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब देखिए, 19 है, 20 है, 21 है और 22 है। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 19 में क्या लगा है। 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं, परंतु मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। 19 ABCDEFG ऐसे करके कितनी मिलती हैं? हमें 6 मिलती हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब हमको 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। एक जो 7वीं स्वतंत्रता है वो है संपत्ति का अधिकार। वो हमें अब संपत्ति रखने की स्वतंत्रता से अब हमें क्या है, उसको खत्म कर दिया गया है। 31 में भी से हटा दिया गया है। और स्वतंत्रता से भी कि आप कितना भी अब पैसा अपने पास रख सकते हो, स्वतंत्रता है नहीं, अब नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया। तो अभी हमने हटा दिया। लेकिन हमको 6 कौन कौन से मिलते हैं, इनको अपन अच्छे से याद कर लेते हैं और एक तरीके से ट्रिक से याद कर लेते हैं। 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। 19B में है सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D में है देश में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता और किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता और बस स्वतंत्रता है 19E में। और F में संपत्ति खत्म कर दिया है और G में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब इनको ऐसे याद करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा। क्या करूंगा? मैं कुछ भी कहूं, मेरी मर्जी। ठीक है, मैं बोलूंगा कुछ भी। जब मैं बोलूंगा तो मुझे कहां बोलना है, उसके लिए मुझे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? सभा करूंगा। बोलूंगा, बुलाऊंगा तो सभा इकट्ठी हो जाएगी। जब सभा इकट्ठी हो जाएगी तो हम अब उस सभा में क्या बना लेंगे? एक संगठन। हम सबकी क्या होगा? ये एक पार्टी। बीजेपी, किसान संघ, फलाना ढिकावा, जीनियस कोचिंग क्लासेस, ये हमारा क्या हो गया? संगठन। पहले मैं बोला, सबको बुलाया, सबको बिठाया, सभा की, और फिर मैंने अपना संगठन बना लिया। अब जब संगठन बना लिया है तो फिर हम पूरे देश में अपने संगठन क्या करेंगे? प्रचार। घूम फिर के क्या करेंगे? प्रचार। बोला मैं पहले, फिर मैंने सभा बुलाई, फिर मैंने संगठन बनाया और संगठन बना के फिर मैंने पूरे देश में घूमना फिरना, घूमने की, आवागमन की आजादी। और जब मैं घूमा साथ में तो फिर मैं कहीं जहां जाऊंगा वहां मुझे रुकना भी पड़ेगा। तो मैं देश में कहीं पर भी जहां भी घूमने जाऊंगा भाई निवास कर सकता हूं, जहां रहना है वहां रह सकता हूं। और फिर हम जब वहां रहेंगे तो भैया खाना पीना तो चलाना पड़ेगा ना, तो कुछ बिजनेस भी तो करना पड़ेगा। आजीविका, व्यापार, टिक्कियां को ठेला लगा लाऊं, चाहे मैं बड्डी फैक्ट्री डाल लाऊं, चाहे मैं नौकरी कर लाऊं, मतलब मुझे कहीं, मुझे जो है व्यवसाय करने की भी क्या है? स्वतंत्रता है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। पहले मैं बोलूंगा, बोलने का अधिकार, फिर मैं सभा बनाऊंगा, सभा बनाने की स्वतंत्रता, और फिर मैं अपने संगठन का नाम रख लूंगा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और फिर मैं पूरे देश में सब जगह घूमूंगा तो आवागमन की स्वतंत्रता। और फिर जब मैं घूमूंगा तो मैं कहीं पर भी रुक सकता हूं, देश के किसी भी कोने में मैं अपना घर बना सकता हूं, रहने की स्वतंत्रता। और जब रहूंगा तो मैं अपना व्यवसाय भी करूंगा, पेट पालने के लिए कुछ रोजगार भी तो करूंगा, तो मुझे रोजगार करने की छूट। बात सही में आई? लेकिन अब आप ध्यान रख लेना, प्रेस की आजादी, मीडिया की आजादी कायम है हमारे अनुच्छेद 19A में। जो मीडिया, अखबार हैं, जो टीवी है, जिन पर जो डिबेट्स होती हैं, जो खबरें चलती हैं, उनको बोलने की आजादी कायम की गई है 19A में। ये स्वतंत्रताएं आपको भले ही दी गई हैं, पर इन सब में भी कुछ ना कुछ अवरोध लगाए गए हैं। अगर ब्रेकर ना हो तो गाड़ी फुल स्पीड से जाएगी और एक्सीडेंट होने की संभावना है। बोलने की आजादी है, तुम कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम मेरे घर के आगे मोह गा रहे थे और क्यों कि वो संविधान की आजादी है, मैं तो बोलूंगा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। समझ गए मेरी बात? ये आजादी नहीं है किसी व्यक्ति की गरिमा, या मैं ऐसा कुछ बोलूं कि देश को तोड़ दूं। हम तो मध्य प्रदेश देश अलग बनाएंगे कि हमारा ये इलाका ललितपुर, झांसी और उत्तर प्रदेश का इलाका बना के ये हमारा यादव प्रदेश होगा।
मतलब ये क्या कर रहा हूं मैं, देश को तोड़ने की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये ऐसा देश की एकता अखंडता या फिर कोई दंगा करवा दूं कि हिंदू ने मुसलमान का, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। ये नोट लगा है उसमें, सभा करने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी बैठक कर सकते हैं, लेकिन निशस्त्र हथियार बंदूकें तोपें लेके नहीं पहुंच सकते कि चलो बैठक कर रहे हैं। हाँ, उसमें सिखों के कृपाण की क्या है, छूट है। कृपाण सिख जो लगाते हैं कृपाण, क्योंकि वो उनका एक धार्मिक चिन्ह है। ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन बात हर चीज में जोड़ देना कि देश की एकता अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए, तुम कुछ भी करो, स्वतंत्रता है तुम्हें, अगर ऐसा तुम करोगे। पहले ये कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता जो है नहीं थी, क्योंकि इसमें अब बात था जम्मू कश्मीर पर, अब वो भी नहीं रहा। पहले हम भारत के लोग जम्मू कश्मीर में जो है निवास नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर धारा 300 तहत 35A के तहत क्या लगी हुई थी, रोक लगी हुई थी। समझ में आ रही क्या मेरी बात? अच्छा, कुछ कहीं कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं, जैसे जहां पर अनुसूचित जाति के क्षेत्र है, मतलब आदिवासी, शहरिया, भील, है ना, संथाल, तो उन क्षेत्रों में भी स्थानीय शासन कलेक्टर वगैरह उस क्षेत्र में अन्य लोगों को, बाहरी लोगों को रहने या जमीन खरीदने की रोक लगा देते हैं, क्योंकि ये लोग जाएंगे और उनकी मूल संरचना को व्यवस्थित करेंगे, उन पर क्या कर लेंगे, वो सीधे लोग हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, वो उन लोगों पर ये दबाएंगे और उनके क्षेत्र में कब्जा कर लेंगे। इसलिए वहां पर भी रोक लगा दी जाती है कभी कभी, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? ये पहले बोलूंगा, फिर सभा बनाऊंगा, फिर संगठन बनाऊंगा, फिर घूमूंगा फिरूंगा, और फिर कहीं भी रह जाऊंगा, और फिर अपना व्यापार। तो क्या आपको याद हो जाएंगे? चलो ठीक है। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1919 से 22 में, अनुच्छेद कौन सा, 20, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वेरी इंपोर्टेंट है। 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं, याद रख लेना, जो देश में कभी भी किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं किए जाते। अगर देश में आपातकाल लगता है ना, तो आपके ये सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, पर 20 और 21 को कभी भी निलंबित, सस्पेंड नहीं किया जाता। ठीक है, 20 को और 21 को। 20 में क्या है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो पहले हम बात करते हैं 20 की। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। पहला है कि एक अपराधी को एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने, मुझ पे इसने केस लगा दिया कि साहब इसने मुझे मार दिया जान से, या इसके भैया ने लगा दिया, इसके परिवारजन ने लगा दिया कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को मार दिया, और उस व्यक्ति को कर दिया गायब, कहीं छुपा दिया, कहीं दूर भेज दिया, और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और झूठी सांची कोई सबूत हड्डे कुड्डे बता के पेश सिद्ध कर दिया कि मैंने किसी व्यक्ति को मारा है, और दो चार लोगों ने गवाही दे दी, और मुझे हो गई उम्र कैद की सजा, 20 साल से मैंने काट ली। अब मैं काट के आया, और ये सामने वाला व्यक्ति मुझे, जिसको मारने की मैं सजा काट के आया हूं, वो मुझे जेल के सामने मिल जाता, तो मैं वहां ले जाऊं और न्यायालय के सामने ही टुका टुका कराऊंगा। अब मुझे कोई सजा, क्योंकि मैं उसको मारने की सजा पहले ही काट के आ चुका। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यानी एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। और दूसरी बात, अपराध करते समय जो कानून है उसके तहत सजा मिलेगी। आप भारतीय न्यायालयों की आप कंडीशन जानते ही हैं कि केस भवे आज और फैसला आएगा 20 साल बाद, जो केस करे बारे आदमी मर जाते हैं, चलती रहती तारीख तारीख। मान लो आज किसी व्यक्ति का हाथ काटने की सजा 2 साल है, और मैंने आज हाथ काट दिया, और 5 साल बाद सजा बदल गई, हाथ काटने की सजा 10 साल हो गई, और मेरा जो केस निपट रहा है 8 साल बाद, तो अब मुझे 10 साल से नहीं मिलेगी, मुझे सजा 2 साल की ही मिलेगी। जिस समय मैंने अपराध किया था उस समय जो कानून था उस कानून के तहत ही मुझे सजा दी जाएगी। बात समझ में आ रही? तो ये 2। और तीसरा है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कभी भी बाध्य, हालांकि ये कहने के लिए ही है, गवाही देने के लिए। पुलिस मार देती, लट देती, तो सब रनवा लेती है, मन उठाई थी। अगर कहूँ को बढ़िया पकड़ो जाए, कहूँ कि मोहल्ला में साइकिल चोरी हो जाए और बढ़िया पुलिस पकड़ ले, तो वो
पर मोहल्ला में जितनी मोटरसाइकिलें हैं, जितने जो चोरी भाव अगल बगल, वो सब रो वो रान थे, वो जाके कहता बाप के ने मैंने चुराई थी। सब रान देते भले बार लेके नहीं चुराई, झूठी कह देते, क्या हम साबत मार पर थर्ड डिग्री। लेकिन ये संवैधानिक नहीं है भैया, हम कह रहे हैं ये व्यवहारिक चलता है। व्यवहारिक चीज अलग है, ध्यान सुन लेना, व्यवहारिक चीज अलग है, व्यवहार में क्या चलता है अलग विषय है, लेकिन संविधान में क्या लिखा है मैं तो आपको वो पढ़ा रहा हूं। तो ये 20 हो गया, और 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखो कोई भी मुझे जीने से नहीं रोक सकता, मेरे प्राण और मेरी देह, देह माना शरीर को मैं सुरक्षित रख सकता हूं, किसी भी कानून के तहत मुझे मरने के लिए बाध्य नहीं किया सकता, बस केवल विधि द्वारा बनाए गए कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत। कैसे? किसी भी तरीके से मुझे मरने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैंने किसी को मारा है, मैंने कोई ऐसा अपराध किया जिसके तहत मुझे क्या मिला है, मृत्यु दंड मिला है, मुझे फांसी की सजा, ठीक है। अब तो 302 का जो धारा थी मारने की वो 101 हो गई है, पता है ना आप लोगों को? नहीं, पहले आपने फिल्मों में सुना होगा, ताजीरात दफा 302 के तहत मुजरिम को है ना फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है, कुछ ऐसे बोलते थे, है ना। इंडियन पेनल कोड की जो धारा थी 302 के तहत मृत्यु की सजा दी जाती है। तो भाई प्राण दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को जीवन के जीने के अधिकार को छीना नहीं सकता। कुछ नहीं, बस धारा के नाम बदल दिए, क्योंकि 1861 में ये आईपीसी आई थी, अंग्रेजों के जमाने के कानून थे। कुछ कानून ऐसे थे जो अब वर्तमान में अनुपयोगी हैं, जिनका उपयोग ही नहीं होता, तो उन्हें हटा दिया, उसकी जगह नंबर बदल गए, और कोई अंतर नहीं है, सजा वही है, नियम वही है, बस सिर्फ धारा का नाम बदल दिया है, ठीक है, समझ गए। तो किसी व्यक्ति को हम मरने के लिए बात या जीने से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 21 का हमने एक और नया इसमें जोड़ दिया, ये है शिक्षा का अधिकार। ये हमने कब जोड़ा भैया? ये हमने जोड़ा 2002 में, 86वें संविधान संशोधन, वेरी मोस्ट है, अच्छे से पढ़ लेना, 2002 में जोड़ा है मैंने ये 86वें संविधान संशोधन। देखो ये 2002 में कौन संशोधन है? 86। क्या लिखा है इसमें? शिक्षा का अधिकार, मतलब इसमें क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अब शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। सुनना, ये मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। पहले आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा, आपके पापा दादा चाचा ताऊ, कि हमें तो पढ़ाए नहीं है, नहीं हम तो कलेक्टर बन जाते। सुना है कि नहीं सुना? बहुत से लोग कहते रहते हैं अपने बब्बा भाई पुराने लोग, कि हमें तो सुनो रे पढ़ाए नहीं है, तुम पढ़ रहे हो, हमें पढ़ाए होते तो हम आज कलेक्टर होते। पर आगे भविष्य में ऐसा आप कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि अगर तुमने तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ाया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो भाई साहब ये उसका कानूनी अधिकार है और मूल अधिकार है, और मूल अधिकार है तो वो न्यायालय में प्रवर्तनीय होता है। अगर आपको कोई खाने पीने से, घूमने फिरने से, बोलने से रोकता है तो तुम कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट आपको आपका अधिकार दिलाएगा। ये मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है। अगर आपने आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आपने नहीं पढ़ाया, तो जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो समझदार हो जाएगा, तो कोर्ट में केस कर देगा आप पे। अकेला आप पे ही नहीं होगा, संबंधित गांव का जो अध्यापक था वो, कलेक्टर था वो, क्योंकि सभी जो उसकी शिक्षा के लिए जवाबदेह थे उन सब पे केस हो जाएगा, उन सबको जुर्माना हर्जाना है, जो सजा है भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसका क्या हो गया अब, मूल अधिकार। इसलिए मास्टर से ढूंढ ढूंढ के कहा है भैया कितने मोड़ा मोड़ी हैंगे, कहाँ हैं, फलानों के चलो नाव लिखवा के नहीं लिखो, कहाँ कड़गाओ लिख के देना पड़ता हमें कि माँ कड़गाओ। अभी तो शहरिया होने से आदिवासी वे तो हरवाई करते हैं, तो जहाँ रह रहे थे जगहों में, अब वे कड़ गए दूसरे गाँव में, उनको मोड़ा, अब मुन्नी मुन्ना संग ही जाएंगे, वे जतुई रहेंगे। अब वो नाव लिखवा मुन्नी को, जहाँ वो कड़ गए हमने नाम काट दो, वे बताना पड़ रही कि वो कहाँ गाँव, फलाने गाँव में चलो गाँव बाहर हिल लगो, बताने पड़ रही साला त्यागी जो हो गए, क्योंकि ये कानून लागू है अब, ठीक है। तो याद रख लेना 21 का में हमने क्या जोड़ दिया एक, इसलिए ये मत समझ लेना कि 6 से 7 हो जाएंगे अधिकार, नहीं, हमने 21 से 22 नहीं किया, 21 के अंतर्गत ही रख दिया, 21 का या 21 ए करके संपत्ति का, सॉरी शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002
2 के द्वारा हमने संविधान में जोड़ा है 21 का, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। समझ में आ रही क्या बात? अब अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध, तो गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है, अपराध के बाद और अपराध से पहले। अपराध के बाद मैंने तुझे मार दिया, कहानी खत्म, मुझे पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। जैसे ही पुलिस मुझे पकड़ेगी तो मैं पुलिस से पूछूंगा कि साहब आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तो पुलिस को ये आपको पूछने का अधिकार है, ये आपको पूछने का अधिकार है क्योंकि भैया मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तो आप बताए कि आप तूने फलाने आदमी के मैं घर में आग लगा दी। और यदि मुझे पुलिस ने पकड़ भी लिया है तो पुलिस पकड़ के मुझे ले जा रही है थाने में, तो मुझे 24 घंटे के अंतर्गत, कितने 24 घंटे के अंदर अंदर सक्षम न्यायालय में सक्षम न्यायाधीश के पास पेश करेगी। जैसे मुझे पुलिस पकड़ के ले गई तो लाने ले जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर मुझे अदालत में पेश करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस केवल पकड़ सकती है, रख किया है कि नहीं किया है, सही तरीके से पकड़ा नहीं, ये कौन तय करेगा? जज तय करेगा। क्योंकि भैया और तुम व्यक्ति को केरल से लेके आ रहे हो तो भाई 2 दिन तो लावे में लग गए, तुम 24 घंटा में पेश करो, केस हो पाएगा। इसलिए लाने ले जाने का समय छोड़कर 24 घंटा के अंतर्गत तो आपको पेश करना पड़ेगा। और फिर व्यक्ति जब जिसको पकड़ा गया उसको अपनी मन पसंद का वकील करने का भी क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। ये अधिकार आपको कब मिलते हैं? जब आपको अपराध करने के बाद दंडात्मक निरोध, आपको दंड देने के लिए पकड़ा गया है, आपने अपराध कर दिया और आपको अब पकड़ा गया है। ठीक है, क्या क्या पुलिस पकड़ेगी तो आपको कारण जानने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या है? आपको सक्षम न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है और साथ ही आपको अपने मनपसंद का वकील करने का भी अधिकार। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशनें बनती हैं कि अपराध हुआ ही नहीं है, उससे पहले भी व्यक्ति को पकड़ा जाता है। जैसे मान लो तुम बैठ के प्लानिंग कर रहे हो कि बैंक लूटेंगे हम, तो अब क्या तब पकड़ा जाए जब वो बैंक लूट जाए? बात समझ में आ रही क्या मेरी? मान लीजिए आतंकवादी प्लानिंग कर रहे हैं कि अपन को मुंबई की ताज होटल में बम फेंकना है, तो क्या बम फूट जान रहे? नहीं, पहले ही करेंगे ना कार्रवाई। तो ऐसे कारक को क्या कहते हैं? निवारक निरोध। क्या कहते हैं? जो शक के आधार पर, सबूतों के आधार पर व्यक्ति को पकड़ा जाता है। और इस निवारक निरोध के तहत जो कार्रवाई की जाती हैं उनके कुछ नियम अलग होते हैं। जैसे निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, वारंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कमा दें पुलिस पकड़ने, बताओ वारंट दिखाओ, घर में सर्च करने पकड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए, बिना हम किसी न्यायालय में पेश करने के बाद 3 महीना तक अंडरग्राउंड रख सकते हैं, जेल में कहीं पर भी महीने तक जेल में रखा जा सकता है। और 3 महीने से ज्यादा कार्रवाई बढ़ाना है तो फिर आपको एक न्यायिक प्रक्रिया जो है अधिकारियों की सलाह लेनी पड़ेगी, आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। क्यों है ऐसा? मान लो कोई आतंकवादी है, हमने उसको पकड़ लिया, वो प्लानिंग कर रहे थे भारत पे हमला करने की, और हमने उसको पकड़ लिया। अब वो कहे कि भाई साहब बताओ मुझे क्यों पकड़ रहा है, कोई जरूरत नहीं बताने की उसे। वो कहे कि मैं वकील करूंगा, नहीं करेगा। वो कहे मैं न्यायालय में पेश नहीं, क्योंकि हम अगर उसका राज ओपन हो गया कि ये पकड़ा गया तो उसके और जो है लोग सचेत हो जाएंगे, वो अपने जो है प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? इसलिए देश की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं समय समय पर। जैसे कि आपने नाम सुना होगा टाडा। क्या है कानून? टाडा। एक कानून क्या है? पोटो। ये आपके नोट्स में सारे सारे कानून दिए हुए हैं, आप लोग ये नहीं दिए हैं तो आप ये लोग देख लेना। संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख नबार्ड निरोध कानून कब कब बनाए गए? तो नबार्ड निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जिसका नाम था मीशा 71 में लगाया गया था। पता है आपको? ये इंदिरा गांधी ने लगाया था, जो इमरजेंसी लगी थी 75 में। तो मीशा बंदी वर्ष 1978 में समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सूचना 1980 में लाया गया। काला बाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अधिनियम के लिए ये बनाया गया।
PBMSECA, अत्याचार विखंडनकारी शास्त्रागार रोकथाम अधिनियम, जिसका क्या नाम है, टाडा। इसी के तहत संजय दत्त को जेल में बंद किया गया था। 1985 से 1995 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक फोटो भी था। समय समय पर जो है कानून बनाए गए। ठीक है, तो हमने ये हमारा देख लिया कौन सा जो है हमारा अनुच्छेद 22 में। इसके बाद में हमारे आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, इन्हें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, 2 पढ़ा दिए मैंने आपको।